हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों चलिए फिर से हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग अपना कंटिन्यू करते हैं। और किसी कारण से दोस्तों आपको 2 दिन क्लास नहीं मिली हुई थी, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। बट अब आपका जो क्लास है वो मैं कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करूँगा। बाई चांस दोस्तों कुछ काम पड़ जाता है जिसकी वजह से वीडियो शूट नहीं हो पाता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों। बिल्डिंग ड्राइंग का बहुत ही कम पार्ट हमारा बचा हुआ है और वो हम जो है बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं। हो सकता है दोस्तों आपका 15 अगस्त से पहले मैं ये पूरा का पूरा बिल्डिंग ड्राइंग आपका कंप्लीट करा दूं, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। थोड़ा सा ये जो रेगुलरिटी होती है वो हमारी बिगड़ जाती है, ठीक है। और वो इसलिए बिगड़ जाती है दोस्तों क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत काम पड़ जाता है, जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, तो फिर आपको वीडियो नहीं मिलता है। लेकिन पूरी अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको वीडियो जो है मैं कंटिन्यू प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इसी में आज हम लोग जो बिल्डिंग ड्राइंग है उसमें एक नई ड्राइंग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बता दूँ बिल्डिंग ड्राइंग के सिलेबस से रिलेटेड कि हम क्या क्या पढ़ चुके हैं और क्या क्या हमारा बचा हुआ है। दोस्तों बिल्डिंग ड्राइंग में हमने पूरी की पूरी जो फाउंडेशन है वो हमारी पढ़ ली, ड्राइंग नंबर 1। दूसरा हमारे जंक्शन थे, बॉन्ड थे, वो हमने पढ़ लिए। तीसरी दोस्तों हमारी आज थी जो हमने पूरी पढ़ ली है। इसके बाद बचे हुए हैं आपके डोर, तो ये भी हमें पढ़ना है, जो कि मैं आज पूरे वीडियो शूट करने वाला हूँ और फिर ये 1 बाई 1 आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद हमारा एक जो लार्ज पार्ट बच जाता है, ठीक है, वो जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है दोस्तों, उसका हमको एक लाइन प्लान जो मैंने बताया था दिया जाता है, उसका प्लान एलिवेशन सेक्शन। ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसमें टाइम लगेगा हमको, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी टाइम इसमें लग जाता है। तो ये पार्ट हमारा बचेगा जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा, हालांकि ये मैं आज पूरे वीडियो शूट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फ्लोर हम पूरी की पूरी पढ़ चुके हैं, जितने टाइप की आपकी फ्लोर थी वो। इसके बाद हमने रूफ पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ लिया? रूफ पढ़ लिया। और जो डैम प्रूफिंग अरेंजमेंट रूफ का होता है वो हम इसी में दिखा चुके थे, तो ये ड्राइंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद ड्राइंग नंबर जो 10 है आपकी, ड्राइंग नंबर जो 10 है, डैम प्रूफिंग डिटेल इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग। दोस्तों इसको हम आज बनाएंगे इसी वीडियो में, ठीक है। जो ये ड्राइंग नंबर 10 है इसको मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डैम प्रूफिंग डिटेल्स इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का जो बेसमेंट रहेगा, जिसको हम तलघर भी कहते हैं, तो तलघर में कैसे हम डैम प्रूफिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। उसकी ड्राइंग बना के बताऊंगा। और ये डैम प्रूफिंग क्यों की जाती है बिल्डिंग के बेसमेंट में, तलघर में? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा बिल्डिंग होती है उसमें अगर हम कभी भी तलघर बनवाते हैं एक बेसमेंट नीचे, तो वो सामान्य ग्राउंड लेवल के नीचे जो हमें क्या होती है खुदाई करके हम अंदर बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये ज़मीन के सामान्य ग्राउंड लेवल से नीचे बनाया जाता है तो हो सकता है वहाँ पे इन फ्यूचर बहुत सारी समस्याएं हमारी आ जाती हैं, जैसे नमी वगैरह हो गया और भी अदर चीज़ें। तो इन सब से बचने के लिए हम उसकी क्या करते हैं, डैम प्रूफिंग कर लेते हैं, ताकि जो सारी समस्याएं हैं, जल भराव, नमी वगैरह हो गया, ठीक है, दीमक से हम उपचार, ये सारी चीज़ें हम पहले ही कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डैम प्रूफिंग करते हैं बिल्डिंग के बेसमेंट में। और किस तरीके से बेसमेंट में हम ये सारी चीज़ें जो है करेंगे, उसको हम 1 बाई 1 जो है ड्राइंग की हेल्प से समझेंगे। तो क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही आएगा, ठीक है। आपको बोला जाएगा कि एक ड्राइंग बनाइए किसकी, डैम प्रूफिंग डिटेल्स की, यानी डैम प्रूफिंग डिटेल्स दिखाइए किसमें, इन बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग। किसी बिल्डिंग का बेसमेंट है उसमें आपको डैम प्रूफिंग डिटेल्स दिखानी है, उसकी एक ड्राइंग बनानी है, ठीक है। इसी नाम से आपकी जो है ड्राइंग आपके क्वेश्चन या मैं कहूँ आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब 1 बाई 1 आप समझिएगा कि किस तरीके से इसकी जो ड्राइंग है वो बनाई जाएगी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब आपके पास 2 चीज़ें बचेंगी, जैसे ही हम आज इसको कवर कर लेते हैं तो हमारे पास केवल हमारे डोर और ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है इसका प्लान सेक्शन और एलिवेशन ये बच जाएगा। तो इसके वीडियोस तो मैं आज ही शूट कर लूँगा, ठीक है, ये मेरा टारगेट है। और फिर मैं इनको 1 बाई 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो 2 से 3 दिन में इसको आप देख लीजिएगा। फिर बचे जो हमारे 15 अगस्त से पहले 3-4 दिन बचेंगे, उनमें मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा। थोड़ा सा इनमें टाइम लगता है, शूटिंग में भी मुझे टाइम लगेगा क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो ये हो जाता है, तो उसके लिए मुझे अलग से सेटअप बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फिर उसके लिए बड़ी स्क्रीन चाहिए, मतलब स्टैंड को थोड़ा सा अच्छे से सेट करना पड़ेगा। और इसमें भी वो नहीं आएगा, ये छोटा सा पेज है,
इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग का सेक्शन प्लान ये नहीं आएगा। उसके लिए बड़ी ड्राइंग शीट चाहिए होगी, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, वो मैं सारी सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि बस 2 चीज़ें बचेंगी, डोर और ये, जो कि बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगी। तो ये मेरा टारगेट है कि मैं 15 अगस्त से पहले पहले ये पूरा आपका करा दूँ, ठीक है। चलिए, और बाकी जो बिल्डिंग ड्राइंग के लेक्चर हो गए हैं उनको देखना है तो आपको चैनल विजिट करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, या अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आप देखते रहिएगा। चलिए, तो अब दोस्तों हमें क्या बनाना है यहाँ पे, एक सेकंड, हम बनाएंगे दोस्तों डैम प्रूफ ट्रीटमेंट इन बेसमेंट, ठीक है। तो मैं इसकी हेडिंग थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों डैम प्रूफ ट्रीटमेंट इन बिल्डिंग। आप बेसमेंट भी यहाँ पे लिख सकते हो, या बेसमेंट ऑफ बिल्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसकी ड्राइंग आज हम लोग जो है दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, अब सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, पिछले साल पूछा गया था, ओके। और काफ़ी स्टूडेंट्स इसको छोड़ के भी आ गए थे, ठीक है, क्योंकि पिछली साल जो पेपर आया था थोड़ा सा उसने घुमा करके क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स की मिस्टेक हो गई थी। तो वो भी आपको मैं एग्जाम के टाइम पे बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करना है, ठीक है, ताकि आपके साथ ये मिस्टेक ना हो, ठीक है। बहुत बहुत मिस्टेक करी हुई थी बच्चों ने। चलिए, तो अब आपको दोस्तों ड्राइंग बनानी है, तो इसके लिए पहले तो आपको एक सूटेबल स्केल माननी पड़ेगी। तो मैं एक स्केल यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। और मैं स्केल मान लेता हूँ यहाँ पे 1/10 की, ठीक है। 1/10 की मैंने स्केल मान ली। और इस स्केल का मतलब ये है कि जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रहेगी एक्चुअल में, उसको मैं ड्राइंग पर 1 सेंटीमीटर के द्वारा खींचूंगा, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा, हमने ये बताया है बहुत बार आपको, ठीक है। चलिए, अब ड्राइंग को कंटिन्यू करने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों। जो बेसमेंट हमारा होगा, उस बेसमेंट में हम लोग जब डैम प्रूफिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे एक हम अगर इमेजिन करें तो सीधा साधा एक गड्ढा होगा नीचे, ठीक है ना, ज़मीन के अंदर हमने खोदा होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो गड्ढे का बेस है उसको बढ़िया से कॉम्पैक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो मिट्टी वगैरह उथल पुथल है ऊंची नीची, उसको बढ़िया से समतल करके हम उसकी कुटाई करेंगे, बढ़िया से पानी छिड़क देंगे, ठीक है, ताकि जो मिट्टी है अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाए। मिट्टी कॉम्पैक्ट होने के बाद जो नीचे का पूरा बेस रहेगा, उसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्क्रीटिंग, यानी कि सीमेंट कॉन्क्रीट हम बिछाते हैं पूरी के पूरी बेस में। इमेजिन करिएगा, आपने जो बेसमेंट है, जो नीचे का तल घर है, वो पूरा एक गड्ढे टाइप का होगा। तो नीचे की मिट्टी आपने समतल करनी, पानी डाल के बढ़िया से कॉम्पैक्ट कर लिया। फिर नीचे आपको डालना पड़ेगा क्या चीज़, सीमेंट कंक्रीट, यानी कंक्रीटिंग करनी पड़ेगी। जो बनाई हुई कंक्रीट है आपने उसको बिछाना है। तो कितनी मोटी बिछाना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जो कंक्रीट आप बिछाते हैं वो 300 mm मोटी बिछाते हैं। तो सबसे पहले हमको कंक्रीटिंग ही करनी है, उसको बिछाना है। तो हम कितनी मोटी बिछाते हैं, तो मैंने बताया 300 mm मोटी। तो अब 300 mm मोटी हमको कंक्रीटिंग बिछानी है, तो इसको स्केल में चेंज करिए। 300 mm मोटी आपको क्या बिछानी है, आपको बिछानी है सीमेंट कंक्रीट। तो स्केल में चेंज करेंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो जब 10 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 30 mm, ठीक है। और 30 mm का मतलब होता है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 3 सेंटीमीटर थिकनेस आपको ऊपर ले लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। 3 सेंटीमीटर ये ले लिया, ध्यान दीजिए, ये मैंने ले लिया। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, इसको आगे थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देना है, ठीक है। और इसको कितना बढ़ाना है, तो ये ध्यान दीजिए, आपको कितना बढ़ाना है, आप कितना ही बढ़ा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर इसको आगे आपको कटिंग लाइन से दोस्तों ऐसे दिखा देना है। कैसे दिखा देना, ऐसे कटिंग लाइन से इसको दिखा देना है। क्यों दिखा रहे हैं कटिंग लाइन से, क्योंकि हमें थोड़ी ना डिसाइड है कि कमरे की लंबाई कितनी है, हमें पता थोड़ी है कि कमरे की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे आगे से कट करके चलेंगे, ठीक है। समझ में आ जाएगा, पूरी ड्राइंग जैसे आपकी बनेगी। बस मेन चीज़ ये थी कि आपको थिकनेस कितनी लेनी है आपकी कंक्रीटिंग की, जो आप कंक्रीट कर रहे हैं, तो वो थिकनेस दोस्तों आपको लेनी थी कितनी, 300 mm। तो ये थिकनेस हमने 300 mm यहाँ पे ले ली। अभी आपको 1 by 1 सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और समझते रहें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे 1 by 1 समझ में आएंगी। और मैं ड्राइंग पेन से बना रहा हूँ, आपको अपने एग्ज़ाम में पेन का यूज़ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपको सारी की सारी जो ड्राइंग है वो अच्छे से विजुलाइज हो, बस मेरा ये मेन पर्पज़ है, ठीक है। इतना आपने कर लिया। इसके बाद दोस्तों जैसे ये कंक्रीटिंग हो जाती है, ठीक है, ये कंक्रीटिंग आपने कर ली,
ये आपने कंक्रीटिंग कर ली, इसको आगे बढ़ा दीजिए इस तरीके से। ये क्या कर दिया आपने, कंक्रीटिंग कर दी। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये देखिए, ये आपने कंक्रीटिंग कर ली। इसमें आपको कंक्रीटिंग के साइन दिखा देने हैं। तो कंक्रीटिंग के साइंस आपको पता है कैसे होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें साइन बना देने हैं। ये देखिए, मैंने आपने इस तरीके से जो है साइन यहाँ पे बना दिए। अब मैं इसमें एग्रीगेट वगैरह जो भी होगा सारी चीज़ें और भी इसमें शो कर दूंगा। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, जो भी सारी चीज़ें, इसको अभी ऐसा ही रखिए। इसको हम कटिंग लाइन से दिखाएंगे। ऐसी ड्राइंग हमारी कंप्लीट होती चली आएगी इस साइड, और फिर इसको कटिंग लाइन से दिखा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना हो कि आगे क्या होगा, वो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी 1 बाय 1, ठीक है। अभी आप कंक्रीटिंग इसमें कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही पूरी ड्राइंग कंप्लीट होगी तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे सही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अजीब हो सकता है, लग रहा हो कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, बट जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसमें कंक्रीटिंग कर ली। ओके, ये मैं देखिए कंक्रीटिंग कर रहा हूँ। तो ये मैंने कंक्रीटिंग कर ली। ये जो कंक्रीटिंग मैंने बिछाई हुई है ये बेस में बिछाई हुई है, ठीक है। सबसे पहले कंक्रीटिंग बिछा देते हैं नीचे से, ताकि जो नीचे की नमी है वो ऊपर ना आ पाए, ठीक है। क्योंकि कंक्रीटिंग हो जाएगी तो फिर थोड़ी ना नीचे की नमी, नीचे से दीमक वगैरह जो भी चीज़ें उत्पन्न होंगी वो नहीं आ पाएंगी, ठीक है। तो ये मेरी कंक्रीटिंग यहाँ पे हो चुकी है और मैंने ये 300 mm यहाँ पे की हुई है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ से आपको गैप छोड़ना है। गैप कितना छोड़ना है आपको, 150 mm का गैप छोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो 150 mm का मतलब क्या हो जाएगा, 150 mm का मतलब हो जाएगा आपका 10 से भाग दिया, यानी कि 15 mm, और 15 mm का मतलब हो गया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी गैपिंग आपको यहाँ से छोड़ देनी है। कैसे छोड़नी है मैं बताता हूँ आपको। ये 1.5 ऐसे ले लेना है, तो 1.5 आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद वर्टिकल लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है जो कि आपकी बॉल को शो करेगा। किसको शो करेगा, वॉल को। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे हमने 1.5 का गैपिंग छोड़ा हुआ है। एक सेकंड दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा नॉइज़ आने लगा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज करता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू इसको कर देते हैं। चलिए दोस्तों, तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब जो नॉइज़ है वो कम हो चुका है। तो दोस्तों मैंने पहले सीमेंट कंक्रीट बिछाई हुई थी जो कि 300 mm थिक थी मोटाई में। इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ गैप छोड़ा हुआ है जो कि मेरा 150 mm था। मैंने स्केल में चेंज किया तो 10 से भाग दे दिया। तो 150 mm में जब 10 से भाग दिया तो मेरा 15 mm आ गया, यानी 1.5 सेंटीमीटर। तो मैंने स्केल में 1.5 सेंटीमीटर लिया और इस तरीके से ये वर्टिकल लाइन खींच दी, ठीक है। अब ये वर्टिकल लाइन क्या शो करेगी, तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन आपकी शो करेगी किसको, ये आपकी एक बॉल को शो करेगा, एक दीवार को, जो कि अभी हम जस्ट बनाएंगे इसके साइड में। और वो कितनी मोटाई की बनानी है तो अभी बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक दीवार आपको बनानी होती है वर्टिकली। उस दीवार को हम बोलते हैं दोस्तों आउटर प्रोटेक्टिव बॉल। क्या बोलते हैं, आउटर प्रोटेक्टिव बॉल। क्योंकि ये बाहर की साइड भी एक बॉल बनाई जाएगी और एक अंदर भी बनाई जाएगी जिसको हम इनर प्रोटेक्टिव बॉल कहते हैं। तो इसलिए ये बाहर की साइड है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे आउटर प्रोटेक्टिव बॉल। और इस बॉल की थिकनेस जो रखनी है वो आपको 200 mm रखनी है। ये डेटा सब आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये खुद से याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको नहीं देगा। 200 mm प्रोटेक्टिव बॉल आपको बनानी है तो 10 से भाग देंगे तो ये 200 में से बचेगा 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर की लाइन आप इस तरीके से ले लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये 2 सेंटीमीटर की आपने लाइन ले ली और इस तरीके से ये वर्टिकली आपको इस तरीके से खींचना है, ठीक है। ये देखिए वर्टिकली आपको खींच देना है इस तरीके से। तो ये बन गई दोस्तों आपकी दीवार, जो कि कितनी मोटी है, आपकी ये दीवार की मोटाई है 200 mm, ठीक है। और ये आपकी आउटर प्रोटेक्टिव बॉल है, ठीक है। तो इस बॉल को अब हम कटिंग लाइन से दिखा देंगे, क्योंकि ये ऊपर कितनी भी जा सकती है। क्योंकि जो गड्ढा आपने खोदा है ये उसकी गहराई है, ये जो दिख रहा है आपको ये गहराई है, ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है। अब वो अलग अलग डिपेंडेड है, तो उस पर हम नहीं जाएंगे, इसलिए हम ऊपर से इसको कट कर देंगे ऐसे, ठीक है। जिसको हम लोग जिगजैग लाइन बोलेंगे, उससे हम कट कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम कट करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आगे इसमें ये बॉल है और ये बनाई जाएगी ईंट की, इसलिए इसमें आपको हैचिंग करनी है। तो हैचिंग भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कट कर देता हूँ अभी फ़िलहाल इस तरीके से, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने बॉल को कट किया या किसी और चीज़ को कट किया, तो अभी आगे और सारी भी स्ट्रक्चर बनेंगी आपकी जिसमें डीपीसी वगैरह दिखाना है। तो इसलिए मैंने जिगजैग लाइन थोड़ा सा आगे लेकर के उसको बनाया है, ठीक है। मैंने केवल दीवार अकेले को नहीं दिखाया, लेकिन दीवार भी उसमें जो है कट करके दिखाई जा रही है आपको।
तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि अभी और स्ट्रक्चर बनेंगी इसके जैसी आगे, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या है, हैचिंग कर देना है ताकि जो आपका ये ईंट है वो शो होने लगे, ठीक है। तो 45 डिग्री पे इसको रोटेट किया, 45 डिग्री पे रोटेट करने के बाद इसमें पूरे में हैचिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पूरे में हैचिंग कर दीजिए जल्दी से। तो देखिए मैंने पूरी हैचिंग कर दी है। हैचिंग कैसे करते हैं सबको आता है, 45 डिग्री पे रोटेट करके ऐसे ऐसे ये लाइन आपको बनानी होती है। तो ये आपने हैचिंग कर दी और ये जो दीवार है वो आपकी 200 mm मोटाई की है। तो इसकी जल्दी से मैं नेमिंग कर देता हूँ। कितनी मोटाई की दीवार बनाई है हमने, 200 mm की, और ये आपकी आउटर प्रोटेक्टिव वॉल है। तो इसकी नेमिंग जल्दी से कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दी है इसकी, ठीक है, ओके। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत जो है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने इसकी जो है नेमिंग यहाँ पे कर दी है। 200 mm थिकनेस की ये बॉल थी तो मैंने दिखा दी, ये जो थिकनेस है ये 200 mm है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे आपको क्या करना होता है, जैसे ही दीवार आप खड़ी कर देते हैं ये वाली वर्टिकली, आपको यहाँ पे गैपिंग करनी है। कितनी गैपिंग करनी है, वो आपको करनी है 30 mm की, ठीक है। यहाँ पे एक स्पेस छोड़ेंगे हम लोग जो कि 30 mm का रहेगा, ठीक है। और 30 mm को 10 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 mm, ठीक है। तो 3 mm का आपको यहाँ पे गैप छोड़ना है, वर्टिकल गैप छोड़ना है। देखिए 3 mm आप पहले ले लीजिए। तो 3 mm मैंने ले लिया और इस तरीके से ये गैप आपको, एक सेकंड थोड़ा MD सेट कर लेते हैं पहले, और ये 3 mm का जो गैप है आपको इस तरीके से छोड़ना है, ठीक है। और ये गैप छोड़ा है, फिर इसमें हम लोग ग्राउटिंग करेंगे, ठीक है। ग्राउटिंग में हम करते क्या है, एक मशीन होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा, जैसे किसी मशीन में कभी ग्रीस भरना होता है हमको, तो एक मशीन होती है जिससे हम लोग उस मशीन के अंदर छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, वीरिंग वगैरह हो गई, उनमें हम ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है, एक मशीन की सहायता से। वैसे ही ग्राउटिंग के लिए एक मशीन होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, सीमेंट वगैरह जो पेस्ट है वो हम इसमें फिल कर देते हैं। तो उसमें जो ये आपका स्पेस मैंने दिया है, ये जो गैपिंग दी है, ये इसमें हम क्या करेंगे, ग्राउटिंग करेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हम पहले स्पेस छोड़ देते हैं। स्पेस इसलिए छोड़ा है ताकि जो कॉन्टैक्ट है वो इस दीवार का, यहाँ कह सकते हैं अंदर वाले पार्ट से टूट जाए, ताकि जो नमी वगैरह है यहाँ से यहाँ ना आ पाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये कॉन्टैक्ट अलग करने के लिए, ठीक है, ये संपर्क तोड़ने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये हमने गैपिंग छोड़ दी। गैपिंग छोड़ने के बाद दोस्तों हमको DPC दिखाना होता है, वर्टिकल DPC, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल DPC भी दिखानी होती है। अब DPC सबको पता है क्या होती है, हम फाउंडेशन में भी DPC दिखाते थे, ठीक है, ओके, ताकि जो नमी वगैरह है वो ना आ पाए, इसलिए इस यहाँ पे भी हम DPC दिखाएंगे, वर्टिकल DPC दिखाएंगे ताकि जो दीवार से नमी आएगी वो ना आ पाए, और नीचे हॉरिजॉन्टल DPC दिखाएंगे ताकि नीचे से अगर नमी आ भी गई थोड़ी बहुत यहाँ तक तो उसके बाद ऊपर ना जा पाए, ठीक है। तो जो DPC दिखाएंगे वो कितनी दिखाएंगे, वो दिखाएंगे दोस्तों 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर। जो DPC दिखानी है वो 20 mm मोटी दिखानी है, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है। तो हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, एक सेकंड, 2 mm, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 mm आ जाएगा, ठीक है। तो 2 mm आपको ले लेना है दोस्तों, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी। तो हॉरिजॉन्टल सबसे पहले हम 2 mm ले लेते हैं, ये ले लिया, और आपको वर्टिकल भी 2 mm ले लेना है। तो ये मैंने 2 mm इस तरीके से ले लिया, ठीक है। अब मिला देंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ध्यान दीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे हम लोग इसको आगे तक मिला देंगे, ठीक है, ऐसे। ये हम DPC दिखाएंगे। अब इसमें आपको DPC के साइन जो है बना देने हैं। कैसे होते हैं DPC के साइन, तो DPC के साइन त्रिभुज जैसे होते हैं, सबको पता है, ऐसे हम DPC दिखाते हैं, ठीक है। तो ये DPC दिखा रहे हैं हम। हालांकि ड्राइंग में कभी कभी इसको डार्क भी कर दिया जाता है, बिल्कुल डार्क, तो वो भी आप कर सकते हैं, बट आप त्रिभुज जैसे साइन बना दें, क्योंकि DPC का साइन यही होता है। एक्चुअल में जो DPC होती है वो सीमेंट कंक्रीट ही होती है, ठीक है, उसका ही हम बना करके जो है यहाँ पे भराव कर देते हैं, तो वो आप सिंबल यहाँ पे बना सकते हैं। ये जो DPC है इस तरीके से आपको दिखा देनी है, ठीक है। तो मैं जल्दी से पूरे में सिंबल बना देता हूँ, ठीक है, वीडियो पॉज करके, क्योंकि वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए मैंने पूरा सिंबल यहाँ पे भर दिया है, ठीक है, DPC का, और साथ ही साथ मैंने नेमिंग भी कर दी है। तो ये जो हमने बनाई थी ये DPC जो कि हमारी 20 mm मोटी थी, ठीक है, वर्टिकल DPC थी। और इसी के साथ जो हमने ये स्पेस छोड़ा था तो उसको हम बोलेंगे 30 mm थिक स्पेस फॉर ग्राउटिंग, ठीक है। ग्राउटिंग हम इसमें करेंगे, ठीक है। तो ग्राउटिंग के लिए हमने क्या किया था, ये 30 mm का स्पेस यहाँ पे वर्टिकल छोड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रख करके यहाँ पे चलना है, ठीक है। और ये आपकी हॉरिजॉन्टल DPC डली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल DPC है। इसके बाद क्या करना होता है, तो ध्यान दीजिए, इसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक बॉल बनानी होती है जिसको हम कहते हैं
इनर प्रोटेक्टिव बॉल, ये आउटर प्रोटेक्टिव बॉल थी, इसके बाद आपको इनर प्रोटेक्टिव बॉल बनानी होती है। और इनर प्रोटेक्टिव बॉल की जो थिकनेस रहती है वो आपकी आउटर की आधी होती है, मतलब ये 200 mm है, तो इसको जब हम बनाएंगे तो 100 mm बनाएंगे, ठीक है। तो 100 mm यानी स्केल में कितना आ जाएगा, 100 mm 10 से भाग दे देंगे तो हमारा 10 mm आ जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आपको 1 सेंटीमीटर ले करके आपको बॉल बनानी है। ध्यान रखिए बॉल केवल वर्टिकल नहीं बनानी, हॉरिजॉन्टल भी आपको दिखानी है। तो इसलिए पहले 1 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल ले लीजिए और फिर 1 सेंटीमीटर वर्टिकल ले लीजिए ऐसे, और इन दोनों को मिलाते हुए इस तरीके से ये ऐसे मिला दीजिए और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो आपकी होगी ये वर्टिकल हो जाएगी, ये हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये आपकी जो है इनर प्रोटेक्टिव बॉल है। क्या है, इनर प्रोटेक्टिव बॉल। तो इसमें आपको बॉल का सिंबल दिखा लेना है, हैचिंग कर देना है, जैसे ये करिए तो वो हैचिंग मैं इसमें कर देता हूँ, नेमिंग भी मैं इसकी यहाँ पे दिखा देता हूँ, बिल्कुल सेम ऐसी ही हैचिंग आपको करनी है। तो चलिए मैं कर देता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस दीवार में हैचिंग भी कर दी और उसकी नेमिंग भी यहाँ पे कर दी है, 100 mm थिक इनर प्रोटेक्टिव बॉल, ठीक है। तो यहाँ तक जो भी चीज़ हमने बनाई है वो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक चीज़ आपसे बोलूँ कि हम यहाँ पे क्या चीज़ छोड़ चुके हैं, तो हमने जो स्पेस छोड़ा था यहाँ पे 150 mm, हम उसकी नेमिंग नहीं कर पाए, तो हम नेमिंग यहाँ पे कर देते हैं, हालांकि बाद में भी कर सकते थे बट आपको कर देनी है, ठीक है। तो ये जो नेमिंग है वो मैं अभी कर देता हूँ 150 mm, ठीक है। ये 150 mm हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था तो वो मैंने अभी नेमिंग कर दी, ठीक है। चलिए इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने आउटर प्रोटेक्टिव बॉल बनाई, फिर हमने यहाँ पे 20 mm का स्पेस छोड़ा ग्राउटिंग के लिए, फिर DPC डाली जो कि कितनी मोटी थी हमारी, ये जो DPC है ये हमारा 20 mm था, ठीक है। 30 mm का स्पेस छोड़ा था, 20 mm DPC, फिर हमने 100 mm की इनर प्रोटेक्टिव बॉल यहाँ पे बना डाली। इसके बाद दोस्तों अब हमें सीमेंट कॉन्क्रीटिंग करनी होती है, और वो भी रेनफोर्स्ड, यानी उसमें हमको सरिया भी डालना है। क्या डालना है, सरिया भी डालना है। और ये कितनी मोटी डालनी है, तो ये डालनी है जितना आपने ये बॉल बनाया है। तो बॉल आपने बनाया था 100 mm थिक, तो आपको 100 mm थिक जो है यहाँ पे कह सकते हैं RCC दिखानी है, यहाँ पे RCC रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट, तो वो आपको दिखानी है 100 mm। तो 100 में डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से स्केल के लिए, तो ये 10 mm आ जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पे आपको क्या करना है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट रखना है ऐसे, ये वर्टिकल भी दिखाएंगे हॉरिजॉन्टल भी दिखाएंगे, तो दोनों जगह रख लीजिए। ऐसे मैंने रख लिया। अब इनको मिलाते हुए ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए इस तरीके से यहाँ पे लाइन खींचेंगे और इस तरीके से यहाँ पे भी लाइन खींचेंगे, ठीक है। ये DPC है, तो अब ये आपकी RCC है। तो RCC का सिंबल सबको पता होता है, ये रहता है RCC का सिंबल ऐसा, ठीक है। और इसमें अब RCC है तो इसमें सरिया भी डली हुई है, तो हम सरिया भी इसमें दिखा देंगे। तो मैं सारी चीज़ें आपको ये जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये साइन बनाना है, केवल ये जो साइन है वो बनाना है, तो मैं जल्दी से फिल कर देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया होगा। तो मैं इसकी जो नेमिंग वगैरह है वो मैं यहाँ पर सारी चीज़ें शो कर दूँगा, ठीक है। चलिए तो मैं जल्दी से कर देता हूँ दोस्तों, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो आपका। चलिए दोस्तों, तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा सिंबल भी दिखा दिया, नेमिंग भी कर दी, ठीक है। लेकिन मैंने लिखा है RCC, तो अभी ये RCC नहीं हुई, इसमें आपको क्या दिखाना है, सरिया भी दिखा देना है। तो सरिया आप दिखा सकते हैं। सरिया के लिए आप दोस्तों 4 mm का स्पेस ले लीजिए, यहाँ से ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। लगभग 4 mm आप ले सकते हैं, और चाहे तो कम भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 mm कर लीजिए। चलिए मैं 2 mm कर लेता हूँ। तो मैंने 2 mm करा इस तरीके से, ये मैंने सरिया दिखा दिया, और ये वर्टिकली मैंने सरिया दिखा दिया। और इसी तरीके से नीचे से भी 2 mm ले लीजिए। अगर 20 mm का गैप छोड़ रहे हैं तो आप इतना भी ले सकते हो, ठीक है। और ये आपने सरिया ऊपर से दिखाया। अभी मैं पूरा ड्राइंग दिखा दूंगा, परेशान ना हो आप, ठीक है। इसको अब आगे बढ़ा दीजिए ऐसे, और इसको बढ़ा दीजिए नीचे ऐसे। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो सरिया आप सबको दिख रहा होगा किस तरीके से डली हुई है, ये देख लीजिए, ये डली हुई है सरिया ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। अब जो ये पोर्शन है इसको आपको कटिंग लाइन से दिखा देना है। तो मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए इसको कटिंग लाइन से या जिगजैग लाइन से नहीं दिखाया था, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये देखिए। अब आपको पूरी ड्राइंग अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है।
तो अब मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से रहेगा। तो ये डीपीसी आपकी कंप्लीट है, ये एक साइड की डीपीसी आपकी डैम्प प्रूफिंग पूरी कंप्लीट है। अब जो दूसरा साइड रहेगा बिल्कुल सेम इसी के जैसा इस साइड आपका आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सेम जो है इस साइड भी आ जाएगा। तो चलिए इसको भी मैं जल्दी से बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल सेम जो ड्राइंग हम यहाँ बनाए थे उसी के हम शकल, उसी के जैसे दिखने वाली ड्राइंग जो है आपकी एक और यहाँ पे तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरी की पूरी बेसमेंट में डैम्प प्रूफिंग करनी होती है। और जो चीज़ हमने यहाँ बनाई है ना वही यहाँ पे है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ मिलेगी। जिस तरीके से हमने अपना ड्राइंग का वर्क यहाँ से शुरू किया था, पहले हमने क्या किया, पूरा का सीमेंट कंक्रीट बेस डाला, फिर उसके बाद बॉल खड़ी करी, फिर स्पेस दिया, फिर वर्टिकल डीपीसी डाली, फिर एक दीवार खड़ी करी, फिर आरसीसी डाली। वैसा ही काम यहाँ से भी किया गया है। पहले हमने 300 mm मोटाई में या थिकनेस में हमने यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट डाली, फिर हमने यहाँ पे 150 mm का स्पेस छोड़ा, फिर हमने एक दीवार खड़ी की, फिर हमने यहाँ पे स्पेस दिया, फिर हमने डीपीसी डाली, फिर हमने एक दीवार बनाई, फिर हमने आरसीसी डाली। तो वही सेम चीज़ है। और ये आप अगर इमेजिन करेंगे तो मैं आपको समझा दूँ, ये मैंने बीच में पहले तो कट क्यों किया है। तो ये पूरी की पूरी दोस्तों आपकी कमरे की या मैं कहूँ गड्ढे की लेंथ हो सकती है, तो अब कितनी है वो तो हमें पता नहीं ना, तो हमने बीच से इसको कट कर दिया है। यानी कि जो अब ये बीच का पार्ट आपका निकल करके आ गया है, ये सेक्शन उसका दिख रहा है, तो वो आपका कमरा हो सकता है या नीचे जो भी आप बनाना चाहें वो चीज़ हो सकती है। बस ये प्रोटेक्ट हो चुकी है आपकी, नीचे से प्रोटेक्ट हो चुकी है, साइड से भी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब बीच में चाहे आप जो करते रहें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आपका नमी आएगा, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह जो भी दिक्कत है आपकी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। अब बीच में आप अपना कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, इसका पार्टीशन भी कर सकते हैं, ठीक है। ये टॉप व्यू नहीं है, आप टॉप व्यू देख रहे हो, ये टॉप व्यू नहीं है, ये इसका सेक्शन है। अगर आप इसको सामने से देखें काट करके तब आपको ये दिखेगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये ड्राइंग कंप्लीट होती है। अब जो नेमिंग मैंने एक बार यहाँ कर दी वो आपको दोबारा यहाँ नहीं करनी है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे आप ड्राइंग बनाएं तो कुछ नेमिंग यहाँ कर दें, कुछ नेमिंग यहाँ कर दें, ठीक है, तब भी ऐसा चल जाएगा आपका। या फिर आप एक ही साइड कर दीजिए, दूसरे में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे पहले दीवार की नेमिंग कर दी थी, फिर स्पेस की नेमिंग आप यहाँ कर सकते थे, फिर डीपीसी यहाँ दिखा देते, फिर आप ये जो दीवार बनाई थी इसकी नेमिंग यहाँ कर देते, ठीक है। अब एक नेमिंग रह गई है तो वो आप कर दीजिए। ये जो डीपीसी है इसको भी दिखाना होता है तो आप दिखा सकते हैं। ये जो डीपीसी है ये हमारी हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, ये 2 सेंटीमीटर या हम कह सकते हैं 20 mm थिक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, डीपीसी, ठीक है। ये आपका हॉरिजॉन्टल डीपीसी है, ये वर्टिकल था और ये हॉरिजॉन्टल है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जब हम ये बना रहे होते हैं या हम इस चीज़ को बना रहे होते हैं अपने बेसमेंट में, तो जो ये डीपीसी डालते हैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लोपी बना दिया जाता है, ढालू बना दिया जाता है, इस तरीके से ऐसे हल्का सा ढालू कर दिया जाता है, ठीक है, ऐसे हल्का सा इसको ढालू कर दिया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल 90 डिग्री नहीं रहता, रहता तो 90 डिग्री है, बट यहाँ हल्का सा ढालू कर दिया जाता है, ठीक है, स्लोप दे दी जाती है हल्की सी। इसको हम क्या कहते हैं, तो ये ध्यान दीजिए, इसको हम फिलेट बोलते हैं। इसकी नेमिंग चलिए मैं इस साइड कर देता हूँ, इसकी नेमिंग मैं यहाँ कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए FILLET, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा स्लो भी बना दिया जाता है, ये आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। बस इतना आपका रहता है। ये पूरी जो ड्राइंग है आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। आपको कहीं भी कोई डाउट रहता है या कुछ भी रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बस इस तरीके से आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो पहले हमने पूरे के पूरे में बेस ये कंक्रीट डाला जो कि 300 mm थिकनेस का था, ये बेस कंक्रीट है। फिर हमने दोनों साइड से दीवार खड़ी करी, ये देखिए। फिर हमने स्पेसिंग छोड़ी, ये देखिए। फिर हमने डीपीसी डाली, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इनर प्रोटेक्टिव बॉल बनाई। तो ये इनर प्रोटेक्टिव बॉल है, इस तरीके से वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टल भी। फिर हमने ये आरसीसी डाला, तो ये आरसीसी वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल भी, ठीक है। बस इतनी आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये जो आपका पूरा का पूरा बिल्डिंग का बेसमेंट है उसमें आपने डैम्प प्रूफिंग कर ली है। बेस में भी, फ्लोर की भी हो गई, और ये पूरी की पूरी दीवार जो वर्टिकल रहेंगी वो। अब सामने से यहाँ से मिट्टी वगैरह फिल हो जाएगी आपकी यहाँ साइड से,
ठीक है। और ये पूरा का पूरा ये आपका स्पेस बच गया। अब इसमें आप कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करिए, अपना चाहे कमरे बनाइए, चाहे किचन बनाइए, जो आपको करना है वो आप करिए, ठीक है। ये आपका फ्लोर को शो करेगा, ये फर्श को शो करेगा, ये जो टॉप है आपका ये फर्श को शो करेगा, ये दीवार हो जाएगी वर्टिकल, ठीक है। जो भी आप देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, वो आपकी कैपेसिटी है, ठीक है, कितना आप इमेजिन कर सकते हैं चीज़ों को। तो इस तरीके से ये पूरा बेसमेंट आपका कवर हुआ। अब केवल 2 ड्राइंग बची हुई हैं, ड्राइंग 4 एंड ड्राइंग 5, 6। तो इसको कंबाइंड करके एक ड्राइंग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये टारगेट तो मेरा आज का है कि मैं पूरे डोर आपके कंप्लीट करा दूँ आज ही मैं, ठीक है। मतलब आपको वीडियो एक साथ तो मैं नहीं दूंगा, बट आपको एक एक करके दूंगा, और शूट मुझे आज करना है, ये मेरा टारगेट है, ठीक है। क्योंकि बीच में गैपिंग हो गई 2 दिन की, तो उसको मुझे कैसे भी करके बैलेंस में लाना है। और आपको मैथमेटिक्स के वीडियो मिल ही रहे होंगे, और बचेगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, तो ये भी आपका धीरे धीरे कवर हो जाएगा। बस टारगेट जो 15 तारीख तक का रखा है उसको कैसे भी करके मुझे पूरा करना है, ठीक है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर देंगे। तो ये ड्राइंग बनाइएगा, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी बनाएं, अपनी प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो अब वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से, बहुत इंतजार रहता है आपकी कमेंट्स का, ठीक है। और लाइक्स का, तो लाइक भी कर देना, और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों अपनी इस फैमिली को आप सपोर्ट ज़रूर करें। ऐसा कंटेंट शायद ही आपको कोई दे रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे वे में आपको समझाने की कोशिश कर पाऊँ, ठीक है। और मैं करता भी हूँ, और आई होप सभी को समझ में भी आता होगा। तो आप अपना रिव्यू ज़रूर दें कमेंट के थ्रू, कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर हम मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि अब मुझे नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो भी शूट करने हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आप ये ड्राइंग आप बनाइएगा, और जैसे ही सारी ड्राइंग कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं इनका PDF पूरी की पूरी आपकी बिल्डिंग ड्राइंग का PDF भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो उससे भी आपको परेशान नहीं होना है, यही सारी ड्राइंग्स बनी हुई PDF के फॉर्म में भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।